नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से जानते हैं आर्यन खान 28 दिन जेल में सड़ा, उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट 28 दिन जेल में सड़ा। और इनको ऐसा सड़ाने के पीछे किस व्यक्ति का हाथ था? समीर वानखेड़े। आप देखिए, दो लोग ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स में लिप्त रहते हैं, समीर वानखेड़े जी उनको पकड़ते हैं, जेल में सड़ते हैं, 28 दिन बाद इनको बेल मिल जाती है। अब बेल मिलने के पीछे कुछ कंडीशंस तो होती है ना, तो कंडीशंस उनमें से एक ये थी कि आप लोग आपस में नहीं मिल सकते, ठीक है। अब इन कुछ शर्तों पे इनको छोड़ा गया। अब एक शर्त तो ये थी आर्यन खान की, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको आना पड़ेगा, हर सप्ताह हाजिरी देनी पड़ेगी एनसीबी के दफ्तर में। तो ये कोर्ट चले जाते हैं, मांग करते हैं कि नहीं हम हर वीक नहीं आ सकते, आपको दिल्ली में बुला लीजिए हमें जब भी आपको बुलाना है। और कोर्ट हाँ कह देती है, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब बेल का तो मजाक खुद ही कोर्ट बना देती है कि जो शर्तें थी खुद ही माफ कर दिया। चलिए, अब ये दूसरी इनकी मांग आई है। अरबाज मर्चेंट कहते हैं मुझे मेरे प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड से मिलने दिया जाए। अच्छा जी, वो कौन है? आर्यन खान। तो शर्त ये है कि ये मिल नहीं सकते, इस शर्त पे इन्हें छोड़ा गया, बेल दी गई। लेकिन अब ये कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं कि मुझे मिलना है आर्यन खान से, मेरा प्रिय मित्र, मेरे को उसकी बहुत याद सताती है। समझ गए? अब आप समझिए, दो नशेड़ी लोग, ठीक है, मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इनका प्रेम इतना ऊपर तक आ चुका है कि अब इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही और कह रहे हैं कोर्ट से, जज साहब हमें आखिर मिलने दिया जाए। अब इसके ऊपर आप सोचिए, मतलब आप लिटरली सोचिए, पहली चीज ये नशेड़ी लोग हैं, ये मिलके क्या भगवत चर्चा, भगवान की बात, देश को कैसे सुधारा जाए, सही जगह पे पैसा लगाया जाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे? बिल्कुल नहीं। समीर वानखेड़े जी हट चुके हैं, अब इनको मिलना है। समझ रहे? समीर वानखेड़े जी अब एनसीबी में नहीं है, मुंबई नहीं देख रहे वो, तो अब वो क्या होगा? ये आराम से मिलेंगे, ड्रग्स पार्टी करेंगे। अब तो बाप है ही, सारी चीजें मैनेज कर दी गई है। अब आप समझ लीजिए कि कोर्ट से धीरे धीरे राहत लेते जाओ, वापस से अपनी गलत गतिविधियों में लिप्त होते जाओ। आपको बहुत अच्छे से पता है इनकी व्हाट्सएप चैट्स जो निकली थी, जिसके ऊपर एनसीबी की कोर्ट में दलीलें थी कि भाई बड़े बड़े पैडलर्स के साथ इनके संबंध है, विदेश में बैठे पैडलर्स के साथ इनकी बातचीत है। और उसके बाद अब ये लोग वापस मिलना चाह रहे हैं, वापस अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, समीर वानखेड़े जी जो हटाए गए हैं, ये जानबूझ के हटाए गए हैं। उसके बाद इनकी ये मांग उठना कि अब हम मिल ले, पहले डर था मिल लेंगे तो समीर वानखेड़े जी नहीं छोड़ेंगे, अब उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, अब वो एनसीबी में रहे नहीं है, तो अब वो कुछ इनका बिगाड़ नहीं सकते। आप समझ लीजिए कितना गंदा खेल खेला गया है, राइट? बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे बड़ी पॉलिटिक्स, बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है यहां पे जिस आर्यन खान नशेड़ी को यह कहा जा रहा था ये तो बच्चा है, राइट? ये तो बच्चा है, इसको क्यों भैया जेल में रखा जा रहा है? आप गलत काम करो, आप पैडलर्स के साथ संबंध में रहो, और आज आप कहो हम वापस से मिलना चाहते हैं, मिलके वापस से यही गलत काम करेंगे, यही गलत चीजों में लिप्त रहेंगे, आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बिगाड़ने का ये काम करते हैं। ये पार्टीज में, क्रूज शिप में जो लोग जाते हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें पैडल करते हैं, इनके फॉलोवर्स, उनके फॉलोवर्स, और ऐसे चलती है पूरी चेन। और पूरा देश एक दिन नशेड़ी हो जाएगा और फिर उसके बाद आप रोते रहना, आपके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि इनके बाप को तो अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है इनके माँ बाप को कि हमारा बेटा देखो ड्रग्स ले रहा है, वाह, ओहो बेटा ये सस्ता वाला क्यों लेते हो, महंगा वाला ले। इनकी तो ये जिंदगी है। लेकिन आपका क्या होगा? आपका बेटा हाथ से निकल जाएगा, आपके सारे पैसे उड़ाएगा इन्हीं में, और फिर आप कंगाल हो जाओगे, समझ लो। खैर जो भी है, इसके पीछे मुझे तो बहुत क्लियरली नजर आता है कि ये मांग जो है ये सिर्फ इसलिए, इनकी जो तलब है ड्रग्स लेने की, जो इनकी ये पूरी शौक है, अब ये क्योंकि देखियो नशेड़ी है ना, ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते ड्रग्स से, है ना, तो अब इनको बहुत तलब हो रही है, अब इनको मिलना है, अब इनसे रहा नहीं जा रहा, अब ये मिलके वापस माल फूकना चाहते हैं। क्योंकि समीर वानखेड़े जी तो रहे नहीं, आपको वो व्हाट्सएप चैट ध्यान होगी यही आर्यन खान की, कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आई विल डैश यू विद एनसीबी, जिसके अंदर ये क्लियर कह रहे हैं कि एनसीबी, तो एनसीबी की धमकी भी दी है आर्यन खान ने अपने इन्हीं को ड्रग्स की बात करते हुए। तो आप समझ जाओ कि डर तो था इनको समीर वानखेड़े जी का, लेकिन अब वो गए हैं, अब इनको डर नहीं रहा। अब ये सोच रहे हैं कोर्ट से एक बार परमिशन ले ले, उसके बाद तो आराम से पार्टी वापस से वो गलत काम करेंगे। हम कौन सा समीर वानखेड़े है जो हमें आके भैया पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। अब समझ जाओ खेल बहुत गंदा है। और जो लोग इस आर्यन खान जैसे नशेड़ियों का समर्थन कर रहे हैं, इनके लिए बोल रहे हैं, और समीर वानखेड़े जी जैसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़े हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए।
इस वीडियो में इतना ही है। इसको शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।